ये बता इसके बाप कौन है और बकवास करता है ये नबी के खिलाफ, बेशरम है क्या? और नबी के बारे में जानता क्या तू? बता बे। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू लड़की का बलात्कार करा भाजपा के पते, तब तेरी मां मर गई के हरामखोर। धर्म और मजहब के नाम पे आतंक मचवाते हो, भारत के टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हो। इनके पुतले क्यों नहीं फूकते हो पाखंडियों के? है ये जितने बलात्कारी है, जितने बाबा है, जो पाखंडी, जो कमा खा नहीं सकते और धर्म मजहब के नाम पे लोगों में नफरत बांट रहे हैं, ऐसे लोग खिलाफ तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आप इस यतीम, इस बेगैरत, इस कमीने का पुतला क्यों फूक रहे हो? इसे नेता क्यों बना रहे हो? नेता बना हुआ है जो उनका पुतला फूको, नरेंद्र मोदी का पुतला फूको, आरएसएस का पुतला फूको, अमित शाह का पुतला फूको, योगी आदित्यनाथ का पुतला फूको। और ये आतंकवाद का जीता जागता सबूत है। साधु हो ही नहीं सकता तू, साधु नहीं, भैंसी है, दरिंदा, आतंकवादी है। नबी को निशाना बना रहे, नबी के बारे में क्या जानते हैं? और इसका नाम क्या है? यतीम नरसिम्हानंद। मतलब खुद ही यतीम है, खुद इसके बाप का नाम का पता नहीं, भूतनी वाले का। ये खुद यतीम है। ये बताए इसके बाप कौन है और बकवास करता है ये नबी के खिलाफ, बेशरम है क्या? और नबी के बारे में जानता क्या तू? बता बे। तू कह रहा है ये बलात्कार और फलाना और ये इसका पुतला, अबे फूके तो मोदी का पुतला फूको ना। है जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हिंदू बहन बेटियों के इतने बलात्कार हो, जब का मर जाता है वो दल्ले। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू लड़की का बलात्कार करा भाजपा के पते, तब तेरी मां मर गई थी, भूतनी के हरामखोर। दल्लागिरी और भड़वागिरी छोड़, बाबा के नाम पे कलंक है। भूत देवदासी प्रथा चलाते हो। कौन बलात्कार करता है? कौन धर्म के नाम पे रेप करता है? मंदिरों के अंदर बलात्कार करता है। तुम्हारे पुतले फूंकने चाहिए तुम जैसे साधु और महात्माओं के भूतने की, जो हराम की खाते हो, कमा नहीं सकते हो तुम, और धर्म और मजहब के नाम पे आतंक मचवाते हो, भारत के टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हो, खंड खंड कराना चाहते हो। तुम जैसे भैंसी दरिंदों को देश की जनता जान रही है। और आप जो जनाना चाहते हो ना, हिंदू 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 कौन है? हिंदू कोई नहीं है भारत में। भारतवासी हैं जिनका तुम शोषण कराए, भारत के लोगों को हिंदू कह के गुलाम बनाना चाहते हो। अबे दल्लो, तुम चली इनके दाल रोटी पे रहे हो, नहीं तुमसे कमाया खाया नहीं जाता। और देवदासी प्रथा चलाई तुमने, दलितों का, पिछड़ों का शोषण किया, उनकी माताओं बहनों का रेप और बलात्कार करते हो तुम बताओ। और ये कौन करता है बताओ? सूर्य देवता आ गया, वो इनके पुतले क्यों नहीं फूकते हो पाखंडियों के? है ये जितने बलात्कारी है, जितने बाबा है, और अपने धर्म पे अगर कुछ कह दिया तो तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। कौन है बलात्कारी जो अपनी बेटियों का बलात्कार करता हो, अपनी बहन का बलात्कार करता हो? कौन है बताओ उसको? क्या उसका पुतला नहीं फूकना चाहिए जो बेटी का और बहन का बलात्कार करता हो? बताओ ना उसका। अगर नहीं, यहां धर्म की आस्था को ठेस पहुंच जाएगी। दल्लो सोची रोजी रोटी रोजगार की बात करो। भारत में जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। बार बार धर्म को टारगेट, मजहब को टारगेट, जातियों को टारगेट, इसको टारगेट, मगर तुम्हारे बस की नहीं है। अगर पुतला फूकना, नरेंद्र मोदी का पुतला फूकना चाहिए, उसके शासन में काम हो रहा है। अमित शाह का पुतला फूकना चाहिए है, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का पुतला फूकना चाहिए। जो इस प्रकार के, जो इनके शासन में ऐसे जो बेगैरत तो जो हराम घूम रहे हैं, जो पाखंडी, जो कमा खा नहीं सकते और धर्म मजहब के नाम पे लोगों में नफरत बांट रहे हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोग खिलाफ तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आप इस यतीम, इस बेगैरत, इस कमीने का पुतला क्यों फूक रहे हो? इसे नेता क्यों बना रहे हो? नेता बना हुआ है जो उनका पुतला फूको, नरेंद्र मोदी का पुतला फूको, आरएसएस का पुतला फूको, अमित शाह का पुतला फूको, योगी आदित्यनाथ का पुतला फूको, इनका पुतला फूको, भाजपा का पुतला फूको। क्योंकि ये इन्हीं के पुतले फूकने, क्योंकि यही इन्हीं के संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं। आरएसएस और भाजपा करा रही हो। जितने संगठन बना रखे हैं हिंदुओं के नाम पे, हिंदुत्व नहीं है वो, और ये आतंकवाद का जीता जागता सबूत है। ये भाजपा के इशारे पे काम हो रहा है, सब सिस्टमेटिक हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से हो रहा है। जो यतीमानंद ये बोल रहा है कि नबी को रावण बता रहा, रावण से भयंकर बता रहा। अबे तू बता, तू क्या है? तुमसे खाया कमाया नहीं जाता, भूतनी के भिखमंगो, और जो मर्जी बयानबाजी करते हो दल्लो। जब बहन बेटी हिंदुओं की बलात्कार होते तब तुमसे बोला नहीं जाता? बहन बेटियों की इज्जत है तुम्हें नहीं दिखती है? नंगा करके पेड़ पे लटका दिया जाता है, मणिपुर में बलात्कार करके दौड़ाया जाता है बहन बेटियों को, तब का मर जाता तुम्हारा धर्म है? तुम खुद अय्यासी करते हो। वहां पर शिवपुरी जिले में एक अंधी लड़की का बलात्कार कर दिया एक बाबा ने, भूत फलाना पता नहीं कौन सा शर्मा बाबा था, उसको कौन जेल में डालेगा भाई? समझे? ऐसे बाबा है जो बहन बेटियां, लोटा, अंधी लड़की लोटा चढ़ाने गई, उसको कौन जेल में डालेगा? उसका कौन पुतला फूकेगा? उसको कौन जिंदा जलाएगा? ये बताइए बाबा, वो भी भगवाधारी धल्ला था जिसने हिंदू बेटी का बलात्कार करा। क्या ऐसों के खिलाफ बोलेगा ये? अबे ओ यतीमानंद, तेरे बाप का तो पता नहीं है। यतीम माने तेरे बाप का पता नहीं है। तू खुद गुमराह की तलाश की औलाद है। तेरा पता नहीं कौन बाप पैदा कर गया, यतीम है तू।
यतीम किसको कहते, इसके बाप का पता नहीं होता तो ये खुद यतीम है। इसे क्या मालूम धर्म के बारे में, इसको क्या मालूम मजहब के बारे में, इसको क्या मालूम ईश्वर के बारे में, इसको क्या मालूम अल्लाह के बारे में। जो जिस मर्जी के खिलाफ बयान दे रहा है। साधु संतों का काम भड़काना नहीं होता, साधु हो ही नहीं सकता तू। साधु ने भैंसिया दरिंदा आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। इसको तुरंत ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करे, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तुरंत तत्काल कार्रवाई करे और इसको तुरंत फांसी के फंदे पर चलाए जो नफरत है बो रहा है। और नहीं, इससे पहले भी कई सारे बयान दिए गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले अरे भाई सरकार का पूरा हाथ है, सहयोग है, सरकार के पास कोई काम नहीं है, सरकार ने कोई काम ही नहीं किया जनता के हित में। हर बार हिंदू मुसलमान, कभी कुछ, कभी एनआरसी, कभी कुछ। अभी एक एनआरसी के ऊपर बयान दे दिया था नहीं दिया था है, वो कौन था, मदनी। तो ये ऐसे ऐसे इन्होंने पाल रखे हैं, ये सब पले हुए हैं, भाजपा के पले हुए कुत्ते हैं, दलाल हैं। और इनके खिलाफ देश की जनता को इकट्ठा होना चाहिए, धर्म मजहब को त्याग के इंसानियत के लिए लड़ना चाहिए, देश के संविधान के लिए लड़ना चाहिए, लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहिए। जो ऐसे है, चाहे मदनी हो चाहे यतीमानंद हो, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें जेल में डालने का कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसा की लगाम जो सिलनी चाहिए, नहीं तो देश में बहुत बड़ा माहौल खराब हो सकता है। भाईचारे को बहुत बड़ा खतरा है। जब से भाजपा आई है, कहीं ना कहीं कत्ल, बहन बेटियों के बलात्कार, मॉब लिंचिंग, यही तो चल रहा है। उन्नति कहाँ है, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बच पा रही है। जहां मर्जी भैंसी दरिंदे घूम रहे हैं, कोई भगवा के भेष में, कोई धर्म के भेष में, कोई मजहब के भेष में, बहन बेटियों की इज्जत लूट लेता है, न्याय नहीं मिलता। और बात करते हैं कि बलात्कार को भी चमत्कार समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। इनके जगह जगह सरकार के पुतले फूंकने चाहिए, मोदी का, योगी का, अमित शाह के, हर जगह पुतले फूंकने चाहिए। ये रावण छोड़ो, रावण तो कुछ भी नहीं है, ऐसे रावण 1000 रावण जीरो है अमित शाह के सामने और मोदी के सामने। सबसे बड़ा रावण है तो अमित शाह है, मोदी है। और इसके कितने, एक के रावण के तो 10 थे मुखौटे, मगर इनके हजारों मुखौटे हैं। यतीमानंद जैसे, समझे नहीं, मंत्री जैसे। इससे पहले भी रामगिरी महाराज ने बयानबाजी की और फिर अभी तुरंत। अरे वो रामगिरी कहीं नहीं गिरा हुआ है, वो कोई रामगिरी नहीं, ये सब उठे आई गिरे, कोई धर्म को नहीं जानता, ये पाखंडी, ये तो आतंकी है, ये देशद्रोही। ये रामगिरी का है, उसके कहने पे बयान क्यों दे रहे हैं? इन्हें पता सत्ता इनकी है, पुलिस इनकी है, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सिंहानंद के बयान से देश का जो माहौल है वो खराब नहीं, माहौल क्या खराब हो गया, ये तो नेता बन रहे हैं, ये तो हराम खोर है, ये हराम की खाने पर पल रहे हैं। और सरकार ने छोड़ रखा है कि जो मर्जी बोलो। तो इनके ऐसों की तो जुबान काट देनी चाहिए जो देश में नफरत बोल रहे हो, समझे नहीं। और ये रावण छोड़ो, नरेंद्र मोदी रावण का भी बाप है और ये उसके पिल्ले हैं, समझे, छोटे छोटे पिल्ले हैं। नरेंद्र मोदी के जितने खोपड़ी में बाल है ना, उनका एक बाल है यतीमानंद, समझे, ये बाल फल फला रहा है। इन सबका बालों का मुंडन करेंगे हम, क्रांतिकारी है, तुरंत कहेंगे इंसाफ। कार्रवाई नहीं होगी तो हम करेंगे ना, क्रांतिकारी मर गए हैं क्या हम? जितने देश के क्रांतिकारी, ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान बचना चाहिए, ये देश बचना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब बचना चाहिए। इसके लिए लड़ाई हमारी। और अगर धर्म मजहब को लेकर कोई बयानबाजी कर रहा है तो इस देश के लिए वो देशद्रोही है, आतंकवादी है और कहीं ना कहीं नफरत है बोरा भारत के अंदर। और जिस भारत को अखंड भारत की बात करते थे, उसको खंड खंड करने पर तुले हुए भैंसी दरिंदे, इनके खिलाफ पूरे देश के लोग खड़े होने चाहिए। क्योंकि देश की आजादी के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, समझे नहीं, उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। पर ये थोड़ी पता था ये दल्ले आ जाएंगे, ये भड़वे आ जाएंगे जिन्होंने उंगली नहीं कटाई देश की आजादी में। हमें बताएंगे कि धर्म क्या है हमारा। हमारा धर्म है राष्ट्र, हमारा धर्म है देश, हमारा धर्म है देश की बहन बेटियां, हमारा धर्म है देश के युवा, हमारा धर्म है देश के किसान, हमारा धर्म है देश के जवान। इनकी रक्षा होनी चाहिए, इनको उन्नति मिलनी चाहिए, ना कि ये जो पाखंडी है, जो भड़का रहे हैं, इनको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, तुरंत तत्काल प्रभाव से। अगर नहीं, सजा होनी चाहिए ऐसे बाबाओं की जो देश का माहौल खराब करते हैं और इस तरह के। कुछ नहीं, इनकी जवान काट देनी चाहिए। जवान काटो अभियान है, हमारा तो क्रांति है, काटो क्रांति चला रहे, समझे, तुरंत इंसाफ, समान साफ। जो बदतमीजी करता हो, चाहे किसी भी तरीके, जुबान से करता हो या सामान से करता हो, दोनों साफ करेंगे हम क्रांति। हमारी सरकार आने दो, कौन, हम करेंगे ना। क्रांतिकारी लड़ाई सिर्फ धर्म और मजहब के लिए क्यों इकट्ठे होते हो? क्या इंसानियत के लिए नहीं इकट्ठे हो सकते? आप सरकार के पुतले फूको, सरकार नहीं दे रही है, सरकार के नाकों के नीचे काम हो रहा है, सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी करा रहा है, अमित शाह करा रहा है, और ये योगी आदित्यनाथ करा रहा है, और वो कहने हेमंत विश्वकर्मा करा रहा है। ये सब वो भैंसी दरिंदे हैं, ये लोग करा रहे हैं। जहाँ चुनाव नजदीक आ रहा है, सिर्फ धर्म जो बकवास कर रहा है, अपने बाप को खोज, यतीम, धर्म मजहब के बारे में कम बोल,
ना नबी के बारे में बोल। समझे, जब तुझे ज्ञान नहीं तो बकवास क्यों कर रहा? ये आतंकवादी उठाई गिरे हैं, धर्म और मजहब के नाम पे आतंकवादी छोड़ रखे हैं, चाहे मदनी हो, चाहे ये यतीमानंद हो, चाहे वो कौन सा रामगिरी, ये सब बेकार हैं। ये देश में जनता के लिए छुरी छोड़ रखी है, इन छुरियों का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं भाईचारे को खतरा है। देश में जो प्रभुत्ता, एकता, जो संपन्नता की हम बात करते हैं, उस संपन्नता, एकता और प्रभुता को सबसे बड़ा खतरा ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। इनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो एक समय वो आने वाला है कि देश की जनता घेर घेर के इनको मारेगी, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा, ना सरकार बचेगी